Hi guys, welcome or welcome back to my channel. इन दिस वीडियो मैं करने वाली हूँ बैडी मेकअप क्योंकि इट्स वेरी वायरल एंड मैंने अपने तरीके से इसे बहुत इजी कर दिया है जिसे करने के बाद आप भी बैडी लगने ही वाले हो। वो अलग बात है कि आप बैडी अंदर से नहीं हो पर आप लग जरूर सकते हो। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। सो फर्स्टली फॉर द बेस मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का कंटूर यूज करूंगी एज अ कलर करेक्टर क्योंकि ये मेरे कंटूर सेट से लाइट है। एज यू कैन सी इन द वीडियो इट्स टू लाइट फॉर द कंटूर बट ये ऑरेंज करेक्टर की तरह काफी अच्छे से वर्क कर रहा है मेरे फेस पे कॉज मेकअप इज फॉर मल्टीपर्पज एंड इट हैज नो रूल। ऑल्सो आपको जो चीज जहाँ पे सूट कर रहा है आप वहाँ पे उसे यूज कर सकते हो। एंड आफ्टर अप्लाइंग दैट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डैम ब्लेंडर। मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो क्योंकि उससे भी काफी अच्छे से वर्क हो जाता है। एंड इफ यू गाइज हैव नॉट दैट मच ऑफ डिस्कलरेशन ऑन योर फेस यू कैन स्किप दिस। मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे काफी ज्यादा टैनिंग हो रखी है एंड नाउ माई स्किन लुक्स मोर इवन। और अब मैं यूज कर रही हूँ द बेस्ट कंसीलर आई हैव एवर यूज। द बेस्ट मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और ये मुझे काफी सही लगता है इन दिस अफोर्डेबल प्राइस। और मैं इसे ऐसे प्लेस करती हूँ अपनी हर जगह जगह जहाँ पे मुझे हाईलाइट करने होते हैं अपने फेस को और कुछ ऐसा सा लगता है मेरे फेस पे कंसीलर लगाने के बाद। और अब हम लोग इसे ब्लेंड करेंगे विद दिस सेम ब्लेंडर बट अपोजिट साइड। और इवन यू कैन ब्लेंड विथ योर हैंड। जब मेरे पास ब्लेंडर नहीं था तो मैं फिंगर से ही ब्लेंड करती थी and it blends like magic. I love this concealer. So now we will set our makeup with the help of compact powder. I have oily skin that's why I am using compact. If you have dry you can use loose powder. और अपने गर्दन को मत भूलना। And now we will contour our nose with the help of eyebrow pencil. I am using here eyebrow pencil because मैंने बताया ना कोई भी मेकअप आप किसी प्रकार में यूज कर सकते हो अगर वो चीज आपको उस जगह पे सूट कर रही है तो। और मैं यहाँ पे नोज कंट्रोल करने के साथ साथ अपने आईज को भी थोड़ा सा लिफ्टेड लुक देने के लिए थोड़े से आउटर कॉर्नर पे ऐसे लगा दे रही हूँ। और इसे मैं सिर्फ और सिर्फ फिंगर से ब्लेंड कर लूंगी और ये काफी इजिली ब्लेंड हो जाता है और इससे काफी अच्छा एक स्नैच सा लुक मिलता है मेरे नोज को। एंड इफ यू गाइज आर नॉट वांट टू डू this step you can skip because I just wanted to look my nose little bit slim तो मैंने ऐसा किया। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो बट माई फेस इज वेरी सैगी तो मैं ये स्टेप करती हूँ अपने फेस को थोड़ा सा स्नैच लुक देने के लिए। एंड लुक हाउ इट्स स्नैच। नाउ वी विल टेक द सेम आईब्रो पेंसिल और उससे हम लोग आईब्रो अपना ब्रश करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द सेम कंसीलर यू यूज्ड बिफोर एंड उसे ऐसे तरीके से अप्लाई कर लेंगे क्योंकि आईब्रो कुछ ज्यादा ही डिफाइन दिखने चाहिए बैडी मेकअप लुक में ताकि आप अच्छे से ग्रूम्ड दिखो अच्छे से दिखो तो या। एंड इसे लगाने के बाद हम लोग इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बस आईब्रो पे अपने मत लगाना, ऊपर वाले को आउटवर्ड करना और नीचे वाले को आईज की तरफ से करना। एंड लुक हाउ इट लुक वेरी गुड। एंड अपने आईब्रो को मैं फिल कर लूंगी अपने आईब्रो पेंसिल से वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि आप सिंचन या फिर हगी मारू न लगे ये करने के बाद। और मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का ही आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। नो मैटर आपकी आईब्रोज कौन सी कलर की है बट आप डार्क ब्राउन कलर का ही यूज करना, नहीं तो अगर आप ब्लैक कलर का यूज करोगे तो आप बहुत ही बंदर दिखने वाले हो। एंड बैडी आई मेकअप में ज्यादा कुछ नहीं करना होता तो मैं यहाँ पे ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ। देन उसके बाद मैं उसे डस्ट अप कर लूंगी और उसे अपने आईब्रोज पे लगाऊंगी। कभी आईब्रोज पे नहीं लगाना है, आईज पे लगाना है। सॉरी गाइस। तो हमें इसे अपने आईलिड पे लगाना है और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद हम लोग लेंगे हाइलाइटर और इसे अपने आंखों के इनर कॉर्नर पे और अपने आईलिड के बीच पे लगाएंगे और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा आई मेकअप क्रिएट हो जाए। और ये काफी ज्यादा ईजी है जैसे कि आपने देखा है। और इसे लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था। इसके बाद हम लगाएंगे दी मेन थिंग दैट इज आईलाइनर क्योंकि बैडीज आईलाइनर लगाना कभी नहीं भूलती तो मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ। इस तरीके से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कॉर्नर्स में ही इनर कॉर्नर्स में और आउटर कॉर्नर्स में ही सिर्फ और सिर्फ आईलाइनर लगाती हूँ, बीच में नहीं लगाती क्योंकि आई हैव हुडेड आईज तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही करके लगा लेती हूँ अपने आईज पे। और अगर मैंने अपने पूरे आईज पे से लगाया तो फिर इसके बाद मेरी आंखें काफी ज्यादा छोटी दिखने लगेगी। तो इसलिए अगर आपकी आंखें भी हुडेड आईज है तो आप भी ऐसे करके लगाना जिससे आपकी आंखें छोटी नहीं दिखेगी और काफी अच्छा लुक मिल जाएगा और आपकी मेकअप भी काफी अच्छे लगने लगेंगे। और आउटर और इनर कॉर्नर्स पे लगाने के बाद मैं इसे बस एक पतली सी लाइन से इसे ज्वाइंट कर लेती हूँ ताकि ये ऐसा सा दिखे और मैं सेम दूसरे आईज पे भी लगा लूंगी इसे। एंड इसे लगाने के बाद ये कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है। अगर आपको एक प्रॉपर आईलाइनर ट्यूटोरियल मेकअप चाहिए तो मुझे जरूर बताना। देन आई एम यूजिंग द ब्लश और ब्लश मैं ले रही हूँ इस शेड का और मैं इसे कुछ इस प्रकार से प्लेस करूंगी ताकि आपका लुक स्नैच दिखे। एंड आई नो ये काफी ज्यादा ही लाइट शेड लग रहा था देखने में पर ब्लेंड करने के बाद ये काफी ज्यादा ही नेचुरल सा लग रहा था। ऐसे ही लाइट शेड में यूज करती हूँ ताकि आपके जो स्किन टोन से वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और काफी ज्यादा नेचुरल सा लगे। एंड दिस ब्लश इज परफेक्ट फॉर द बैडी मेकअप। नाउ फॉर द लिप्स आई एम यूजिंग द डार्केस्ट ब्राउन लिप लाइनर आई हैव और यू कैन इवन यूज योर आईब्रो पेंसिल। और इसे लगाने के बाद हम लोग इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद एक लाइट
ब्राउन लिप लाइनर और लिपस्टिक भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, वो लगा यूज़ करेंगे और हम लोग इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि किसी भी बैडी के पास ब्राउन लिप लाइनर तो होता ही है। अगर आपके पास एक ब्राउन लिप लाइनर नहीं है तो आप क्या एक बैडी भी हो, बट आफ्टर दैट हम लोग इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और ये कुछ ऐसा सा लग रहा है और इसे फाइनल टच देंगे हम लोग एक लिप ग्लॉस के साथ। कोई भी क्लियर लिप ग्लॉस ले लो और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से लगा लो एंड इट विल लुक लाइक दिस। और इसे लगाने के बाद ही आपका आधा मेकअप तो कंप्लीट हो ही गया है। आई लाइक लिप ग्लॉस इन एवरी मेकअप, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। फिर हम लोग अपने हाइलाइट्स करेंगे, अपने हाइलाइट जहाँ जहाँ आपको करना है। मैं यहाँ पे नोज़ पे यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज के पास और अपने इनर्स कॉर्नर पे भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ हाइलाइटर ताकि अच्छा सा एक लुक आ जाए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ही हाईलाइट सा हो जाता है और बैडी मेकअप के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो या आफ्टर अप्लाइंग दैट हाइलाइटर मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, वो भी अपने फिंगर से ही क्योंकि मैं सारा काम अपने फिंगर से ही कर लेती हूँ मेकअप में ईजिली। और मैं वही से प्रोडक्ट भी यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही ईजिली यूज़ हो जाता है, जिसके लिए आपको 50 तरीके के टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड लुक हाउ इट्स ईजिली ब्लेंड्स और कितना ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा है। और उसके बाद सबसे लास्टली हम लोग यूज़ करेंगे मस्कारा के लिए सबसे पहले आईलेस कर्लर। और आईलेस कर्लर लगाने के बाद यू कैन सी द डिफरेंस, एक आईज में कितना अच्छा सा लग रहा है और दूसरे आईज में कुछ लग ही नहीं रहा है। और ये अपने दोनों आँखों में करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भर-भर के 4-5 कोट लगा लेती हूँ क्योंकि बैडी मेकअप लुक में आई मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आईज से ही आपकी असली पहचान पता चलती है। और इसे लगाने के बाद हम लोग अपने बाल को ठीक कर लेंगे, इयररिंग्स पहन लेंगे एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा और के पास कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर करना। और मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है तो मैं वो टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।